कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि उनका हमारा मजहबी जो इख्तलाफ वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। वो यहाँ पे फिर जो हिंदू रहते हैं इसका मतलब है वो हम उनके साथ ठीक से नहीं रह सकते, ये फिर वो सही बात करते हैं। गजब बेइज्जती है। सिंध में जो हिंदू रहते हमारे अंदर इतनी वो चीज नहीं है जो उनके अंदर है। उनके हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अंदर जो है ना वो 30 करोड़ मुसलमान अंकल जी रहते हैं। हमें नहीं नहीं नहीं, ये बात में मैं नहीं हूँ। हमारे अंदर अल्लाह ने हिम्मत बहुत दी हुई है। अच्छा वो चाहे 50 करोड़ आ जाए, लेकिन हम हिम्मत वाले हैं। हमारे अंदर कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कहाँ से आते हैं ये? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है। बांग्लादेश जो अलहदा हो गया वो कैसे हो गया? कोई जंग तो ये जीते नहीं है। एवं कहीं कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। अब आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। नहीं भाट साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हमारी जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत बहुत दी है। ये अल्लाह का है। हम पाकिस्तानियों को कि या दूसरे भी नहीं, जो पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तानियों को अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं कि पाकिस्तानी है, एक बंदा 20 पे भारी है। ठीक हो गया। आर यू कॉमेडी मी? नमस्कार दोस्तों, एसएस रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोग का स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि इंडियन एक सिंगर वो गए थे दुबई में और वहाँ पर उन्होंने शॉपिंग किए थे, जो कि शॉपिंग करने के बाद इंडियन रुपी में वहाँ पर पे किए थे। तो उसका उन्होंने वीडियो बनाकर पीएम मोदी को थैंक्स किए थे। तो इसका ये जो वीडियो है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो इस पर जबकि पाकिस्तान में पाकिस्तानी करेंसी दिन प्रतिदिन डाउन जा रहा है, तभी इंडियन रुपीज़ जो कि ग्लोबल ट्रेडिंग के लिए 18 कंट्री एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस पर पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे एक दो दिन से इंडियन सिंगर मीका सिंह की पोस्ट वायरल है, जो उन्होंने दोहा में जाकर इंडियन करेंसी में शॉपिंग की। और इसके अलावा अगर इंडिया की करेंसी की बात करें तो 18 कंट्रीज ऐसे हैं जिसको इंडिया ने अलो कर रखा है कि वो अपनी ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड इंडियन करेंसी में कर सकते हैं। पाकिस्तान में दिन ब दिन डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू गिरती जा रही है। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि इंडिया ने ना सिर्फ डॉलर पे कंट्रोल कर रखा है बल्कि बहुत तेजी से डॉलर का मुकाबला इंटरनेशनल ट्रेड पे करते नजर आ रहे हैं। पब्लिक इस हवाले से क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में। अभी आप ये करेंसी शॉप के बाहर खड़े हैं जहां पे करेंसी एक्सचेंज होती है। डॉलर की कीमत दिन ब दिन पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है, कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरे कंट्रीज की अगर बात करें, खासतौर पे इंडिया की बात करें, उन्होंने काफ़ी टाइम से डॉलर को कंट्रोल करके रखा और अपनी करेंसी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए यूज़ कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? हमारे यहाँ में और उनके वहाँ में क्या फ़र्क है? देखें जी, ये जिसने पाकिस्तान बनाया था उसका नाम था कायदे आज़म। उसने 40 साल जद्दोजहद की है। उसको कैसे मारा है आपको पता है ना? उसको उसकी 2.5 घंटे लाश मच्छी मंडी कराची बाहर पड़ी रही है। वो जब वो ख़राब हुई है, क्या नाम उसका, वो एम्बुलेंस ख़राब, कोई कह रहा था पेट्रोल ख़त्म हो गया, कोई कहता है ख़राब। जब वो मर गया उसको लेकर अंदर गए हैं, वो मर गया हुआ था। हमारा जो मुल्क है ना, इधर जो है सारे गद्दार इकट्ठे हुए हुए हैं। तो उसमें हम भी आते हैं अगर आपके सारे गद्दार। हमने क्या, मैं तो ये जानती हूँ कि जैसे ही अवाम वैसा हुक्मरान। ये देखें, मैं इनकी बात से एग्री करता हूँ। अगर हम कहेंगे हुक्मरान गलत हुक्मरान, वो हमारे से ही जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे जैसी अवाम वैसा हुक्मरान है। और पता है क्या, मैं कहती हूँ कि महंगाई कम होनी चाहिए, चाहे नवाज शरीफ है चाहे इमरान खान, जो भी है पाकिस्तान का फायदा होना चाहिए बस। अच्छा, ये क्या वजह है कि वो जहाँ से हम 1947 से आपने स्टार्ट की कि जिसने पाकिस्तान बनाया उसके साथ ये कंडीशन हुई, वहाँ पे इंडिया में अगर बात करें तो उन्होंने बहुत तेजी से अपने आप कंट्रोल किया, महंगाई पे भी कंट्रोल किया, एक्सट्रीम लेवल पॉवर्टी। इतनी महंगाई नहीं है इंडिया में, इतनी महंगाई नहीं है।
अगर ये नीचे ना आया तो हम तो जीरो हो जाएंगे। एक और सवाल है मैम आपसे, सर आपसे एक और सवाल है कि जैसे इंडिया की अगर बात करें, वो 18 कंट्रीज को अपनी करेंसी की ऑफर दे चुका है कि आप इंटरनेशनल ट्रेड उसमें कर लो, जिससे उन कंट्रीज को भी, जैसे रशिया है, श्रीलंका है, उन्हें भी फायदा होगा और फिर इंडिया को भी फायदा होगा। हमें भी ऐसे मौके का फायदा उठाना चाहिए। हमने 1 रुपया, वो जज साहब आए थे जो, उसने कहा था 1 रुपया सब दें तो मैं डाइम बनाऊंगा। डैम बनाएंगे। वो कहाँ गया? वो लेके फरार हो गया। हमारे पैसे किधर गए? लेकिन उसमें खबरें ये किधर गए हमारे पैसे? कौमी खजाने से किधर गए? हमें तो जवाब दे। बिल्कुल, पब्लिक तो ये कहती है हमने बिजली का बिल सर्दियों हमने ट्रस्ट करके तो पैसे हाँ हमने ट्रस्ट दिए, लेकिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो ले गए। अच्छा, हमें ट्रेड, जो मेरा सवाल था, ट्रेड करनी चाहिए जैसे श्रीलंका, जैसे इसके अलावा रशिया सोच रहा है, इसके अलावा मलेशिया सोच रहा है या करने जा रहा है, तो हमें भी ट्रेड करनी चाहिए अपने नेबर कंट्री का। इस तरीके से अगर वो ग्रो कर रहा है उससे भी फायदा दें, खुद भी मेरा अगर आप ओपिनियन लें ना, मेरे ओपिनियन के मुताबिक ना, वो लोग हमसे बहुत अच्छे हैं। वो जो बात करते हैं ना वो सच करते हैं। इंडिया वाले, बाहर के मुल्कों वाले भी, इंडिया वाले मुहिब्बे वतन है, उनका एक ही ऑप्शन है कि ये जो पाकिस्तान था ये हमारा ही मुल्क था, इन्होंने डिवाइड किया है 2 हिस्सों में। उनकी आप सुने जिसकी मर्जी बात सुने, वो यही कहते हैं कि ये हमारा हिस्सा था। ये जो कायदे, वो तो था भी, वो सच ही है ना, थे तो हम उन्हीं के साथ। और तो भाईजान सच तो है, लेकिन उन्होंने, अंग्रेज़ों ने ये बनाया था कि जिधर मेजॉरिटी जिसकी ज़्यादा होगी वहाँ पे उसकी हुकूमत बनेगी। वो भी कायदे आज़म के ट्रू नेशन थ्योरी के ऊपर आज़म था जिसने बना दिया। हमारे जो मुसलमान उनमें तो इतनी काबिलियत ही नहीं थी, वो तो सारे ऐसे ही थे कि बस इकट्ठे रहे फलान। आज इकट्ठे उधर तक ये जो लारस बाग है, ये दरख्त लगे हुए हैं, ये सब अंग्रेजों के हैं। हम यहाँ पे ये सड़क अंग्रेजों की, मार्केट अंग्रेजों की है। हमने क्या किया है? 2 दिन पहले की आपने खबर सुनी है, वो 2 मुसलमान भाई थे जो MP MN पता नहीं क्या थे वहाँ के इंडिया में। उन्होंने, वो अदालत में आए हैं, वो पुलिस लेकर आई तो उन्होंने बाहर ही उनको मार दिया। कोई बात भी नहीं निकली वहाँ पे। जो बात क्यों नहीं निकली? वहाँ पे वो ट्रेंडिंग है, बहुत लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुछ भी नहीं होना, कुछ नहीं होना। अदालतें भी उनकी हैं, पुलिस भी उनकी। यहाँ भी तो थोड़ा फर्क आता है। अभी इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं, आपने तो बोला ना 2 भाई थे मुसलमान थे, वो यहाँ पे बड़े हिंदू मरते हैं यहाँ पे, तो इमरान खान, तो आपने भी कायदे मोहम्मद अली जिन्ना की बात की, उन्हें मार दिया गया। तो अगर हम फिर कहते हैं कि वो ग्रो कर रहे हैं, हमें उनके साथ मिलके ग्रो करना चाहिए या अभी भी नफरत? नहीं, यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है। यही यहाँ पे अपनी अपनी पड़ी हुई है। मैं कहती हूँ मेरा हो जाए, ये कहते मेरा हो जाए। नहीं, किसी को अगर कोई चीज पकड़ाओ ना मानत, वो कहता है ये मर जाए, वापस ना देनी पड़े, बस ये मर जाए। वो कहते हैं ये मर जाए बस। उसकी क्या वजह? आपने बोला उनके साथ हम नहीं मिलके। उनका, हमारा कायदे आज़म ने भी यही कहा था कि उनका हमारा मजहबी जो इख्तलाफ, वो मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं। वो यहाँ पे फिर जो हिंदू रहते हैं, इसका मतलब है वो हम उनके साथ ठीक से नहीं रह सकते। ये फिर वो सही बात करते हैं। सिंध में जो हिंदू रहते हैं, हमारे अंदर इतनी वो चीज नहीं है जो उनके अंदर है। उनके अंदर जो है ना, वो 30 करोड़ मुसलमान अंकल जी रहते हैं। नहीं, ये बात में मैं नहीं हूँ। हमारे अंदर अल्लाह ने हिम्मत बहुत दी हुई है। वो चाहे 50 करोड़ आ जाए, लेकिन हम हिम्मत वाले हैं। हमारे अंदर कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बांग्लादेश जो अलहदा हो गया, वो कैसे हो गया? तब भी तो हिम्मत थी हमारे। वो बस पता है क्या, वो जैसे पता है क्या, वही बात आ गई कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। फौजियों ने क्या किया था वहाँ पे पता है आपको? हमारे फौजियों ने हाँ जी, मारा, कत्लेआम किया, सिस्टम था उन्होंने। वो मुसलमान फौजी नहीं थे तो वो उनका, अगर ऐसा किया, उन्होंने किया ना फौजियों ने, तो तभी तो लैदा हुआ था। वो मेन वजह ही उसकी ये, कुछ भी नहीं हुआ, बस ये अफवाह फैला दी थी। सारा कुछ हुआ तो वो लैदा हुआ। हाँ, तो फिर इंडिया ने मुदाखलत की है उधर, वो बांग्लादेश ने पानी उसने उधर पहुंचाई है। हमारी फौज 90,000 थी, उनकी 10 लाख थी, तो हमारा कैसे मुकाबला होना था? उन्होंने चारों तरफ से घेरा डाल के इनको पकड़ लिया। हम जंग तो ये जीते नहीं है, एवं की कौन सी जंग जीते हैं? 65 में भी कुछ। आप बड़ी तल्ख बातें कर रहे हैं। नहीं भाट साहब, क्यों नहीं जीते? हम जीते हैं। नहीं बताया आपने, लेकिन लॉजिक के साथ बताना है। नहीं, हम मुझको पता नहीं भाट साहब, नहीं अल्लाह नहीं भाट साहब। जंग हुई थी ना 65 की, तो वो लोहारी का बाहर नेमत कदा होटल है ना,
देखा हुआ आपने? वो हाजी का होटल था, उधर बैठ के उन्होंने रोटी खाई थी फौज। लाहौर में? हाँ जी, तो उसके बाद फिर उन्होंने धकेला था उनको बाहर। यानी वो लाहौर का नहीं नहीं, हमारे फिर ये मानते हमारी फौज ने कैसे उनको बाहर निकाला है। ये पुरानी बातें ये जो हैं ये भी इनको नहीं पता। ये कहते हैं इनको नहीं पता। बाकी मैं बात आपको करने लगी। ये डॉलर इनको इस कोई वजह नीचे नहीं आना, ये भी नहीं, ये मैं इसको इस वजह से कहने लगी हूँ, जो यूट्यूब पे चलता है वही देख के ये बात कर देते हैं। आपने यूट्यूब पे देख के ये बिल्कुल बोला है ऐसा कि ही भाई हम हारे। ऐसा ही है। क्या आपने कोई पढ़ा है, कोई हिस्ट्री पढ़ी? और मुझे पता है भाई, वहाँ तक आ गए। देखा हुआ, मैं सच में कह रही हूँ। यूट्यूब आपने किधर से पढ़ा हम जीते थे, ये बताएं। चले, इन्होंने तो यूट्यूब से देख लिया, मैंने भी यही नेट वगैरह से ही देखा। आप उनमें फर्क क्या रहा क्या भट्ट साहब? ये भाई हम कौन सी जंग कौन सी जंग जीते थे? हाँ बताएं कौन सी? बताए कौन सी जीते? मैं तो, मुझे तो पता है, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा। भाईन कोई जंग भी नहीं जीते। सबसे पहले जब पाकिस्तान बना था 4-5 दिनों बाद इन्होंने उधर हमला कर दिया था। सारे वहाँ से अफगानिस्तान से, पेशोर से पठान आ गए, वहाँ कश्मीर में इकट्ठे हो गए थे। वहाँ कत्ले गारत हुई है। फिर उन्होंने वो जो उधर का वो महाराजा उधर दिल्ली चला गया, उन्होंने उससे सैन करवा लिए। सैन करवा के उन्होंने कहा कि तू हमारे साथ होगे, उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे साथ। उसने सैन करा के वहाँ पे फौज पे जो इन्हें दोगला है। कैसे, मतलब ऐसी हम स्टेटमेंट देंगे, ऐसी स्टेटमेंट देंगे, नफरत फैलेगी। मैम मेरी बात को समझे। बात है, ये तो कम करनी चाहिए, बढ़ानी। नफरत कम करनी चाहिए। कम। आप ये स्टेटमेंट वापस ले लें। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है। इंडिया मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ऐसे नफरत। तो जब भी हमें दाल दुरकारता है, हमें दुरकारता है, मारता है। हम जब भी जाते हैं उधर कोई ना कोई केस डाल के हमें बाहर डाल देते हैं। ये बताएं आप मुझे, हम उधर जा सकते हैं? तो सारी जिंदगी से नहीं, आप मुझे बताएं, हम इंडिया जा सकते हैं? तो वो आ सकते हैं इधर। वो तो आते हैं इंडिया, इधर फिरते हैं, ये सीख खाते हैं, सारा कुछ आते हैं। हम लोग इतनी उनकी केयर करते हैं, उनको ले घूम के लेके जाते हैं। हम उधर जाए ना तो हम पे कहेंगे ये दहशतगर्द है। आप उधर गए? नहीं, हम लोग कभी नहीं गए। उन्होंने क्या रिस्पेक्ट नहीं की? उस वक्त इतनी बात थी वो बड़ी। आप ये बताएं, जब गए उन्होंने रिस्पेक्ट किया? वो रिस्पेक्ट इधर मोहब्बत मिली थी। ये देखा, जब आप ये बड़ी बात है। क्या बात है, मैं ये चाहती हूँ कि बट साहब एक बात है, अगर हम लोग, हमारी फौज ना हो तो हमें ये कब के ना ये मुल्क ले जाए। हमारी फौज हमारी हिफाजत कर रही है। अच्छा। वो हमारे लिए बैठे हुए कंट्री की फौज अपने कंट्री नहीं, हमारी जो है ना, अल्लाह ताला ने हमें हिम्मत बहुत दी है। ये अल्लाह का है। हम पाकिस्तानियों को कि या दूसरे भी जो पाकिस्तानियों को, ये पाकिस्तानियों को अल्लाह ने हिम्मत दी हुई है कि पाकिस्तानी एक बंदा 20 पे भारी हो गया। लेकिन फिर भी आप ये कह रहे हैं कि हम एक भी जंग नहीं जीते, फिर भी आटे का यहाँ पे क्राइसिस है, इकोनॉमी नीचे गिरती जा रही है। अगर हमने नहीं अगर जीती तो हम क्यों पाकिस्तान ले आए? हमारे पास है, और आगे भी इंशाल्लाह हम और भी लेंगे। और इंसान में हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। अब होगा हमें भी, अगर ऐसी ऑफर इंडिया देता है या फिर अगर नहीं भी देता, हम इंडिया को बोलें कि आपकी करेंसी में हम ट्रेड करना चाहते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वहाँ पे दुश्मन और ये ले आए। नहीं, इंडिया के साथ तो हमारा अगर देखा जाए ना तो जस्ट मज़हब के साथ ही है ना थोड़ा सा ताल्लुक, कि वो हिंदू हैं और हम मुस्लिम हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं, जी वहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं। अब देखें वो दिन ब दिन ग्रो कर रहे हैं। अब आप उनकी आईटी सेक्टर को भी उठा के देख लेना तो मैं आपको क्या बताऊं, 6th नंबर पर वो पूरी दुनिया के अंदर आ रहे हैं। फिर उसके बाद आज मैंने उसको देखा है, आज ही फेसबुक के ऊपर मैं देख रहा था कि मर्सिडीज जो उन्होंने बनाई है उसके ऊपर तकरीबन उन्होंने लिखा हुआ था कि 850 किलोमीटर वो क्या करेगी, वन चार्ज के ऊपर तय करेगी, जो उन्होंने बनाई है। इंडिया वालों ने? जी, इंडिया वालों ने बनाई है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं ना, अब देखें करेंसी का फ़ायदा क्या होता है। करेंसी का फ़ायदा ये होता है कि अब कल मैंने एक ऐड पढ़ी थी फेसबुक के ऊपर कि एक बंदा था, उसने ये इंटरव्यू दिया कि वो किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर गया दुबई के अंदर, और वहाँ पर उसने अपने ही इंडियन रुपीज़ के अंदर जी बिल्कुल 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 मीका सिंह जो सिंगर हैं, जो शायद गालबन वही हैं, तो उन्होंने जो बाइंग एंड परचेज वगैरह जो भी उन्होंने किया वो किसमें, अपनी करेंसी के अंदर किया। तो अब इससे बढ़कर और खुशी वाली बात उनके लिए क्या हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो तो आपने देख लिया होगा। देखिए ये किस तरह का लोग है जो कि खुद ही झूठ बोलते हैं और खुद ही एक्सेप्ट भी करते हैं। और जो अपने बारे में बोल रहे थे कि इंडिया का करेंसी क्यों ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान का क्यों नीचे जा रहा है, तो ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हर कोई करप्ट है और गद्दार है।
जबकि गद्दार लोग हैं तो पाकिस्तान कहाँ से तरक्की करेगा भाई। और फिर भी ये जो लेडीज़ थे वो बोल रहे थे कि पाक आर्मी अगर है इसीलिए हमारा देश सेव है, नहीं तो इंडिया कब्जा कर लेता। तो इंडिया क्यों कब्जा करता है भाई? तुम लोग कैसा हो इंडिया को अच्छी तरह से मालूम है। इंडिया का कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुमको पाकिस्तान को कब्जा करने की। और रही बात ये जो चाचा जी थे उनका कहना है कि जो हिंदुस्तान में होता है दहशतगर्द, क्या ये जो अभी जो अतीक अहमद और उसका भाई का जो मर्डर हुआ है उसके बारे में इनका कहना है कि वो बड़े महान लोग थे। इनका ऐसे ही कहना है, वो महान थे, वो बड़े माफिया थे और क्रिमिनल थे। बहुत सारे 100 से भी ज़्यादा उनके ऊपर केस था, तो उनका जो हश्र होना था वो होना था, हो गया। और रही बात जिन्होंने उनको मारा है, हो सकता है उनका ये भी कुछ किया होगा तो बदला लिया है, तो उसमें गवर्नमेंट या देश का क्या कसूर है। और रही बात ये खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जब ये इंडिया आते हैं तो इनको इंडिया के लोग प्यार देते हैं और भी एक्सेप्ट करते हैं, और इंडिया के लोग अपने वतन से प्यार करते हैं और खुददार लोग हैं। उसके बाद भी ये लोग इंडिया को गलत भी कहते हैं, और इनका जो दुगलापन है वो तो झलक रहा है। और लास्ट में जो बंदा था वो जो बात बोल रहा था कि इंडिया का करेंसी 18 मुल्क में एक्सेप्ट कर लिया है, तो ये इंडिया के लिए प्राउड का बात है। बिल्कुल प्राउड का बात है, क्योंकि हमारा करेंसी ग्लोबल ट्रेडिंग मार्केट में एक्सेप्ट हो रहा है, तो बिल्कुल इंडिया का तरक्की हो रहा है। और आप देख लो, आपका जो आसमानी कौम है कि आपका और हमारा रिलेशन इसीलिए बेहतर नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और आप लोग मुसलमान हो। ऐसा अगर होता तो इंडिया में मुसलमान 25 से 30 करोड़ मुसलमान नहीं रह पाते, लेकिन हम लोग यहाँ पर रहते हैं और खुशी से रहते हैं। लेकिन आपका नियत में खोट है, आपका नियत में खराबी है, आपके यहाँ माइनॉरिटी ख़त्म होने वाला है। तो आप ही सोच लीजिए कि आप कितने महान लोग हैं, और इसी वजह से ही आप ही का मुसलमान जो सियासतदान है वो आपको लूट रहे हैं। तो आप अपने गिरेबान में देखने के बजाय दूसरे के काम में टांग अड़ाते हो, इसीलिए आप बर्बाद हो। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री